नमस्कार मित्रों। आज हम गुरु के विविध भावों में स्थित होने के फलों के बारे में सोचेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये जो श्रृंखला है, ये हमने जो चालू की है, इसका ये शायद हमारा पंचम पुष्प होगा। तो इसमें एक ग्रह का अलग अलग जगह रहने से क्या परिणाम हो सकते हैं, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम आज गुरु के बारे में देखेंगे, सोचेंगे और क्या सोचेंगे कि ये गुरु यदि अलग अलग जगह रहा तो क्या करेगा। ये गोचर में भी हो सकता है, परंतु हम यहाँ पे मूल राशि चक्र की बात कर रहे हैं। ये ध्यान में रहे कि गुरु जहां भी स्थित होता है वहां कुछ न कुछ क्षति पहुंचाता है। कब पहुंचाता है, वो शुभ ग्रह है। जहां देखता है वहां कुछ न कुछ अच्छा करता है। ये खासकर जन्म राशि चक्र में इसका प्रयोग होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग थोड़ी गलती ऐसी कर देते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि गोचर में भी ग्रह वैसे ही काम करता है। ऐसा होता नहीं, इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। तो उसे हम अभी बात नहीं करेंगे, कभी गोचर पे बात करेंगे तो हो सकता है, कर सकते हैं। गुरु क्या है? गुरु मंत्री है। जो राजा का मंत्रिमंडल है उसका वो मंत्री है, तो उसको कैबिनेट बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में। एक ही बात है। उसको वाचस्पति कहा जाता है, उसे जीव कहा जाता है, उसे दीर्घ गात्र कहा है। उसके जो गात्र है, जो उसके अवयव है, ये लंबे है। इसका अर्थ ये मोटा भी हो सकता है और वो ऊंचा भी हो सकता है। इसे ध्यान में रखें। इसकी रचना ये मधुर है, मधुर चीजें इसको अच्छी लगती है। इसका अधिकार वसा पे है, जैसा मंगल का रुधिर पे है, रक्त पे है, बुध का त्वचा पे है, इसका वसा पे है। वसा यानी चर्बी। ये चर्बी कहाँ की है उस पे उसका अवलंबित रहेगा कि कौन से बात, किस चर्बी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह चर्बी होती है। सत्विक सात्विक है, वो सत्व है उसमें। उसकी जो दृष्टि है उसे अमृतमयी कहा गया। स्थिति से वो स्थान को भ्रष्ट करता है, ऐसा माना गया है। ये भ्रष्ट का अर्थ भी बड़े पैमाने पे लेना, एकदम भ्रष्ट है एकदम खराब हो गया वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है कहीं पर भी। फिर ये धन का कारक है, ये पुत्र का कारक है, ये नवम भाव का कारक है, वो खुद गुरु है। तो धर्म भाव है, धर्म भाव में दो कारक है, एक सूर्य है और एक गुरु है। सूर्य ये पिता को दर्शाता है, तो गुरु ये गुरु को दर्शाता है। जो भी आपको ज्ञान प्रदान करे उसको गुरु ही हम कहते हैं। गुकारस्तंधकारश्च ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु एवं न संशय, ऐसा कहा गया। फिर ये एकादश भाव का भी है, इसे ध्यान में रखें। ये वो एकादश भाव अग्रज बताता उसका नहीं है, ये धन का कारक होने से एकादश भाव का भी इसे कारक माना गया है। श्रुति सुनने का भी एक कारक है, उसमें उसका अधिकार चलता है। ये गुरु लग्न में पीत रंग है उसका, आपको पता है कि थोड़ा सा पीला सा रंग है। पीला यानी एकदम पीला नहीं रहता, पर पीत रंग है उसका। ये गुरु लग्न में बैठने पे क्या करता है? तो जब लग्न में बैठा है तो कुछ शरीर अच्छा देगा, लंबा चौड़ा भी हो सकता है या थोड़ा सा सुदृढ़ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मोटा हो, पर अच्छे शक्तिशाली हो सकता है। प्रभु रामचंद्र का लग्न में था, उनको अजानुबाहु कहते थे। उनके हाथ जो है वो घुटनों तक लंबे थे, है ना। तो इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि उसके साथ बाकी ग्रह, मैं कई बार बोलता हूँ कि उसके साथ दूसरे ग्रह आ गए तो वो अपना प्रभाव डाल देंगे। प्रभु रामचंद्र का मंगल था, उस पे देख रहा था तो उनका कद तगड़ा तो था, पर बिल्कुल प्रमाणबद्ध था। ये मंगल की खासियत है, वो सेनापति है। तो इस प्रकार से आप सोचो, हमने पहले मंगल के बारे में बात भी की है। परंतु ये क्या करता है फिर लग्न में, और क्या करता है? ये पंचम को देखता है, सप्तम को देखता है, नवम को देखता है। उस वजह से इनके सबके वो रक्षा करना चाहता है, वो धर्म की रक्षा करना चाहता है, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। पुत्र की रक्षा करना चाहता है, पत्नी की करना चाहता है। फिर स्थान भ्रष्ट कहाँ होगा? कभी कभी वो गलत निर्णय पे आता है। मैं धर्म कर रहा हूँ ऐसा करके वो जो काम करता है, उसमें कभी कभी उसकी पत्नी, उसके पिता और उसके संतति को नुकसान हो सकता है। इसका मतलब नहीं रहता उनको नुकसान पहुंचना, पर इसके कुछ किसी किसी निर्णय से उनको नुकसान हो सकता है। इसे ध्यान में रखिए, इसे कभी ना भूलिए। वनागते रामचंद्र करके एक श्लोक है बहुत पुराना, काटवे गुरु जी भी लिखते थे, हमारे पिताजी भी हमें बताते थे
कि रावण का क्या हुआ वहां होने से, इसकी मति कैसी भ्रष्ट हो गई, इनका क्या हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे पौराणिक जो महान लोग हैं, क्योंकि ये इतिहास है, ये तो अंग्रेज लोग बोलते हैं उसको माइथोलॉजी, हमारे भी जो ज्यादा विद्वान है वो उसको माइथोलॉजी नहीं है, वो इतिहास है, राम का प्रवास। आयन का मतलब प्रवास है, इसलिए वो चलन है, इसलिए अयनांश बोलते हैं। अंश जब हटते जाता है तो उसको अयनांश बोलते हैं। तो इस प्रकार से सूर्य का भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है कि उत्तर की तरफ प्रवास, दक्षिण की तरफ प्रवास, राम का प्रवास। तो खैर हम भगवान के बात में नहीं करते कि उनके करना भी नहीं चाहिए, उनके कुंडली का एनालिसिस जिसको कहते हैं, विश्लेषण करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि भाई सिद्ध पुरुषों का नहीं करना चाहिए। तो मैं भी उसको टाल देता हूँ, परंतु आपको एक उदाहरण देने के लिए बता कि क्या होता है, नहीं तो भाई वो मोटा ही होगा, क्योंकि थोड़ा सा सोच के कीजिए। यहाँ हम ऐसा सोच रहे हैं एक ही ग्रह है, वो कुछ तो कुछ काम करे। तो लग्न क्या है, लग्न उसके पूरा व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व में कुछ तो भी गड़बड़ हो जाए। वो तकलीफ नहीं देता, वो मारपीट करने वाला नहीं है, शुभ ग्रह है ना। जो दो ही शुभ ग्रह है और नौ ग्रहों में, वो एक गुरु है, एक शुक्र है। वो इनकी आदत में ये ज्ञान वाले, ज्ञान क्या है, ज्ञान कर्म बहुत कम करता है ना। कर्म करने के लिए आपको ये सब जो जिनको हम क्रूर ग्रह मैं कहता हूँ, लोग पाप ग्रह कहते हैं, उनमें वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, शक्ति वहां पर है और विद्वत्ता यहाँ पर है। तो गुरु को वाचस्पति भी कहा गया, पर वाचा का कारक तो बुध नहीं, क्योंकि वो कुछ भी पट से बोल सकता है। परंतु वाचा का पति होना, हम क्या बोले इसका ज्ञान जिसको होता है, या जो ज्ञान पूर्वक बात करता है, वहां गुरु है। तो ज्ञान और बुद्धि में का फर्क समझ लीजिए। गुरु का संबंध ज्ञान से, और कई बार ज्ञानी लोग अपने खुद को भी बचा नहीं पाते, ये आपने देखा। वो बाकी लोगों को सलाह बराबर दे सकते हैं, उनको फायदा भी होगा। तो इस प्रकार से गुरु को हम सोचे तो अच्छा रहेगा, वरना हमारे दिमाग में रहता है शुभ ग्रह सब शुभ करता है सब जगह। अब ये लग्न में ऐसा करता है, ये हमने देखे। फिर क्या करता है, ये द्वितीय भाव में जाता है। द्वितीय भाव में जाने के बाद में वो दशम भाव को देखता है, षष्ठ भाव को देखता है। द्वितीय भाव का वो कारक है धन कारक, वहां क्या तकलीफ होता है, वो धन के मामले में तो तकलीफ नहीं देगा, पर कुटुंब के मामले में कुछ न कुछ मनमुटाव आएगा। वो शुभ तरीके से आएगा, हो सकता है कि ज्यादा नहीं पट रहा तो ये अलग हो गए, वो हो गए, इस प्रकार का ही रहेगा। बहुत ज्यादा तो नहीं रहेगा, पर फिर भी उसमें वो क्षमता है अष्टम पे देखने के लिए। कारण इसमें तबीयत वगैरह सहसा अच्छी रहेगी, परंतु इनका गुल्म पे भी अधिकार है गुरु का। तो कभी कभी जातक को वो तो अष्टम में स्थिति से ज्यादा हो सकता है, और मधुर चीजों पे उसका अधिकार होने से ऐसे लोगों को मधुमेह का रोग भी होने की संभावना रहती है। परंतु ये उनके नैसर्गिक प्रकृति का भाग। दो प्रकार से मधुमेह होता है, जब षष्ठ की बात करेंगे तो देखेंगे दूसरा क्या प्रकार है। इनमें ये चीज रहती है, इसको आजकल हेरिडेटरी बोलते हैं, परंतु ऐसा नहीं है एक भाई को होगी दूसरे को नहीं होगी, तो हेरिडेटरी ऐसी नहीं जाती है। वो कॉम्प्लेक्स जीन्स बोलते हैं उनको, वो विषय हमारा नहीं है, पर उसको समझना जरूरी है। मगर पूरे सब विषय को समझे हुए आप ज्योतिष में आगे नहीं बढ़ सकते, और भाव को समझना जरूरी। द्वितीय भाव में मधुर खाने की इच्छा रहेगी, उसको खाने का शौक रहता है। लग्न में भी रहेगा, उसको खाने का शौक है। तो खाने का शौक होने से शायद उसका शरीर ज्यादा ही भरभक्कम हो सकता है। लग्न पे देखे तो भी, द्वितीय पे देखे, द्वितीय में स्थित हो तो ये उनको शौक रहता है। आपको मालूम है कि ज्यादा खाने से तकलीफ भी हो सकती है, तो इस प्रकार से वो तकलीफ दे सकते हैं। वो जो स्थान भ्रष्ट करते हैं वो इस प्रकार ये बातें विद्वत्ता से कर सकते हैं, पर ये सभा में बात नहीं करते। इस प्रकार फिर से ये द्वितीय भाव को कुछ न कुछ त्रासदी देता है। चेहरा वगैरह जरा बड़ा रहता है, अच्छा चेहरा रहता है। ये तो मतलब होता है कि बोलेंगे तो विद्वत्ता की बात करेंगे, परंतु सभा में सहसा ऐसे लोग नहीं बोलते। इसे आप जरूर ध्यान रखिए। वहां से गुरु षष्ठ को देखता है, दशम को देखता है। ये जो भी नौकरी वगैरह करेंगे अच्छी करेंगे, या कई बार ये पढ़ाने की, गुरु को कुबेर भी कहा गया है, तो फाइनेंस जिसको बोलते हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी ये काम कर सकते हैं, ये पढ़ाई का भी काम कर सकते हैं, ये ज्ञान देने का भी काम कर सकते हैं। और इनका जो प्रसिद्धि होगी वो अच्छी होगी। इसको हम रेपुटेशन अंग्रेजी में बोलते हैं, ख्याति जो है, ख्याति अच्छी होती है, क्योंकि दशम भाव पे गुरु दिखता है। ऐसे लोग कई बार बैंक्स में, यानी कोषागार में, या शिक्षण क्षेत्र में इनका कुछ न कुछ संबंध नहीं होंगे, तो वो कम से कम किसी को सलाह देने में बहुत अच्छे रहते हैं। मंत्री ही कहा गया, मंत्री का अर्थ मंत्र का संबंध नहीं है, मंत्रणा का अर्थ सही सलाह देना। ये व्यवसाय भी ये कर सकते हैं यदि गुरु द्वितीय भाव है, उनका किसी न किसी प्रकार से कुछ
आर्थिक जो संस्थान रहते हैं इनसे भी संबंध आ सकता है, इसे न भूलिएगा। इसी के जरिए उनके पास आमदनी भी हो सकती है, परंतु गुरु वहां होने से वो कई बार अपने धन का खुद प्रयोग या उसका फायदा खुद नहीं कर सकते, वो शायद खर्चा कर लाते हैं। ये संभावना है, ख्याल में रखिए। ज्योतिष संभावना का शास्त्र है। मैं आपको आप परेशान हो जाएंगे तब तक एक चीज कई बार बोलूंगा, इसका कारण कि कुछ हम जो तत्व है वो भूल जाते हैं। षष्ठ पे देखते हैं, षष्ठ पे देखने पे क्या होगा, ये भी मैं बोल रहा था कि क्या होगा षष्ठ षष्ठ पे देखने के बाद में ये संभावना है कि इनको भी मधुमेह हो सकता है, परंतु ये जो है षष्ठ की जितनी भी बीमारी है खुद होकर बुलाई हुई रहती है। तो जिसको हम स्ट्रेस रिलेटेड डायबिटीज, अति तनाव आने से भी कुछ वक्त के लिए मधुमेह हो जाता है। इस प्रकार का मधुमेह की संभावना होने से इसको ये अपने कर्म से अपने खाने की पद्धति में बदल ला के इसको वो जिसको हम बोलते हैं इसको संभाल के रख सकते हैं, इसको अपने मर्यादा में रख सकते हैं। इसे ध्यान में रखिए, अष्टम पे जब देखता है तो वो नहीं होगा। इसका मतलब मर्यादा नहीं, मर्यादा में रहे पर उनको ख्याल में रखना पड़ेगा, उनको दवाई लेनी पड़ेगी। यहाँ पे अपनी जीवन शैली को बदल के, अपना खान पान को बदल के कुछ न कुछ ये फर्क ला सकते हैं, इसे ध्यान में रखिए। अब ये तृतीय भाव में चला जाता है। तृतीय भाव में देखने के बाद में क्या होगा, तो वो भाइयों से वगैरह संबंध तो अच्छे हैं पर वो थोड़ी सी वहां कुछ न कुछ कटुता रहेगी। इनके तरफ से नहीं होगी पर हो सकता है कि अनुजों में इनमें कुछ तो भी गड़बड़ रहा है। ये भी पढ़ाने के काम आदि, मैंने जो बोला बैंक के काम, तो नवम दशम और 11वें भाव पे और तृतीय भाव से संबंधित जो ग्रह है वो अपने मार्ग से आपको धन दे सकते हैं। हाँ, एक मैं बोलना भूल गया, गुरु का पीत वस्त्र पे और सोने पे भी अधिकार है, उस मार्ग से भी वो दे सकते हैं, पर सोने की गिरवी रखना वगैरह ये भी काम वो कर सकते हैं, उनको कुबेर कहा गया। याद रखना, तिरुपति बालाजी को कुबेर ने उसी को गिरवी रखे है ना, पैसे जब दिए। तो आपको कथा मालूम होगी, मैं वो कथा है, वो किसी भगवान को कोई गिरवी रख नहीं सकता, परंतु ये आपको शायद समझाने के लिए कि जो जरूरत की चीज नहीं है ना, वो मत करो, गड़बड़ हो जाती है, लक्ष्मी चले जाती है ना। तो इसलिए पैसे, आर्थिक व्यवहार का गुरु से क्या संबंध, जब अर्थ नहीं रहता तब आपको सब अकल आ जाता है ना। आप कुछ सीखते हो उससे, वो न रहने से भी सीखते हो, रहने से भी सीखते हो, दोनों तरफ से आपको सीखता है। तो इसलिए उसका संबंध आता है, इसलिए उसको कुबेर भी कहा गया है। देवों का कुबेर कहते हैं उसको, बैंकर कहते हैं अंग्रेजी में। तो अब ये यहाँ ये क्या क्या, हाँ हो सकता है इसके कंधे में वगैरह कोई गुल्म वगैरह हो जाए। देखो जहाँ गुरु है वहां वो गुल्म वगैरह दे सकता है, मुंह में होगा तो मुंह में भी दे सकता है, कभी कुछ ग्रोथ वगैरह हो सकती है, उसके लिए बाकी भी चीजें लगती है, पर मैं बता के रखता हूँ ताकि आपको ख्याल में रहे। लग्न में होगा तो कभी ब्रेन में ट्यूमर वगैरह होने की संभावना होती है, पर इसके लिए बहुत सारी और भी चीजें लगती है। तो केवल लग्न में इसलिए ऐसा मत समझिए कि ट्यूमर वगैरह होगा, ऐसा नहीं होगा। उसमें लग्नेश को भी तकलीफ होना चाहिए, षष्ठे अष्टमेश का भी संबंध आना चाहिए, तभी होता है ऐसा। हर चीज में बुखार हो या तबीयत खराब नहीं होती, इतने प्रमाण, कम प्रमाण में हो सकती है। कभी कभी कुछ, कभी किसी को देखिए वो इंजेक्शन देते हैं, हम छोटे थे बीसीजी का इंजेक्शन देते थे तो उसकी ऐसी गुठली आ जाती थी, सबको नहीं आती थी, किसी किसी को आती थी। तो उनके तृतीय भाव से कभी कभी गुरु का संबंध रख सकता है, इसे ध्यान में रखिए। ये आपके पास राशि चक्र आते हैं, उस पर आजमा के देखिए, समझ आएगा सही है गलत है ना। फिर ये जो व्यक्ति है वो अपने साझेदार, उसका उसका जो व्यवसाय है, उसकी पति या पत्नी है, इनको संभाल के रखता है। सबका भाव ये दो चीजों को बांटने का भाव है, इसको वो संभाल के रखता है। ये यदि छोटा प्रवास करे, कम ज्यादा प्रवास करे, ये लग्न से भी होता है, तो वो सहसा छोड़ने को नहीं देते। कभी गलती से ऐसा निर्णय ले सकते हैं, पर उसमें भी कोई बुराई की बात नहीं रहती, या उससे कोई संबंध खराब है इसलिए नहीं रहता, ये उनकी एक आदत रहती है। सप्तम भाव पे जब भी गुरु का संबंध आएगा तो विवाह के पंद्रह हम समझेंगे कि इसके कारण तो विवाह विच्छेद नहीं हुआ, कुछ तो भी हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा फिर से, है ना। तो इस प्रकार सोचना चाहिए। वो 11वें पे दिखता है, वो अपने मार्ग से फिर धन कमाएगा, बड़े भाई से उसके अच्छे संबंध रहेंगे, छोटे भाई से कभी कभी गड़बड़, छोटा भाई या भगिनी एक ही बात है, तो उनसे कभी थोड़ी बहुत खटाखट छोटे मोटे कारण से होकर फिर से संबंध सुधर सकते हैं। अब ये चतुर्थ भाव में आता है, चतुर्थ भाव में आके क्या करेगा, वो यहाँ पे भी तकलीफ कुछ ना कुछ देगा, तो वो अच्छे ढंग से देगा। ये अच्छे ढंग से तकलीफ कैसी होती है आपके ख्याल में आ सकती है। गुरु ये मकान का कारक है, कई बार उनको अपने खुद, ये जो है ना यहाँ पे जो मकान है, वाहन है, जमीन जायदाद है, ये खुद में जो खरीदी जाता है खुद के पैसे से,
द्वितीय भाव से जो जमा है उसमें से लिया, उसके बारे में बात हो। यहाँ माता भी है, यहाँ पर सुख भी है, तो सुख में थोड़ा बहुत कुछ कमी, माता थोड़ी बहुत कुछ घट, माता का शरीर अच्छा रह सकता है, वो भी अच्छा सलाह लोगों को दे सकती है, पर गलती कुछ कर सकती है, जिससे ये दशम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव को कोई तकलीफ हो सकती है। कभी कभी ऐसे वक्त वो हार्ट एनलार्ज रहना वगैरह ऐसी प्रॉब्लम रह सकती है, हार्ट यानी हृदय में या फेफड़ों में कुछ गुल्म वगैरह आ सकता है, इसलिए ध्यान में रखिए। ये तब देखना जब ऐसी कोई बीमारी है जो नहीं समझ में आ रही, तो देख लेना कि यहाँ पे ये अपना गुल्म की बात तो नहीं कर रहा, हमारे कुछ हर चीज को जो बढ़ाता है वो गुरु है, जिनसे ख्याल में रखिए, इसलिए उसको जीव कहा गया है। ये भ्रूण का इंसान में परिवर्तन होके उसका पैदा है ना, जानवर में भी वैसे होता है, तो वहां पे गुरु का संबंध था, तो वो जीव बोलते थे उसको। ये जीव शब्द को ध्यान में, और इसीलिए उसको पुत्र कारक भी कहा गया है। अब ये पंचम में आता है, पंचम भाव में क्या करता है, पंचम भाव में आने से वो नवम भाव को देखेगा, ये अपने कर्तव्य के तरफ तो जागरूक रहेगा। तृतीय भाव में भी रहेगा तो अपने कर्तव्य करेगा, क्योंकि देखिए कर्तव्य के भाव पे देखता, नवम भाव ये धर्म भाव है, धर्म का अर्थ धारयति इति धर्म, जो करने योग्य है वो करना, उसी को बोला जाता है धर्म, इसे ध्यान में रखिए। तो हिंदू धर्म है वगैरह वो अलग बात है, पर सनातन धर्म में सभी के धर्म एक ही, परंतु सभी को धार्मिक नहीं बोलते, तो इसलिए सभी पूजा वगैरह करते थे, ठीक है, उससे कोई समझ, वो अलग बात है। वो एक कर्तव्य, वो भी एक कर्तव्य था, माता पिता ने बताया करना तो करना, बच्चा ऐसे करता है, बाद में उसको समझता है क्या है। तो पंचम भाव में होने से ये लग्न पे देखेगा, फिर से थोड़ा सा शरीर अच्छा भरभक्कम होगा, पिता उसके शायद भरभक्कम शरीर के होंगे, क्योंकि वो पिता के स्थान पे भी देखता है, धर्म का पालन करेगा। 11वें पे देखता है, ये जो मैंने अलग अलग चीजें बताई उससे कुछ कमाई भी कर सकता है ना, मधुर चीजों से भी कमाई कर सकता है, इसे इसे मत भूलिए। जैसा तीसरे भाव में होगा तो कई बार तीसरे भाव के ग्रह इसको किस प्रकार का पेय अच्छा लगता है वो दिखाते हैं, क्योंकि तीसरा भाव ये कट्ठा है, ये मैंने बाकी जगह नहीं बताया, तो याद रखिए भाई, द्वितीय भाव के बारे में बोलता हूँ तो तृतीय में भूल जाता हूँ, तो मेरे उम्र के तो ये अलाउड है, इसकी अनुमति है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, नहीं भी होगी। पर पंचम में ये क्या गड़बड़ करता है, ये कई बार अनुभव से सीखता है, और यदि ये देखिए, ये जो स्थान भ्रष्ट करता है, जितना शक्तिशाली होगा उतना भ्रष्ट करना चाहता है, इसे ध्यान में रखो। इसीलिए कहा है कि कुलीर यानी तो कर्क में यदि होगा गुरु और पंचम में स्थित होगा तो संतति नहीं होगी, इसको भी पूरे परिप्रेक्ष्य में लगा, बाकी ग्रह रहते हैं तो ख्याल में रखिए। धनु राशि में यदि होगा वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो होते कुछ संतति, बड़े मुश्किल से संतति, और मीन में होगा तो अल्प संतति, ऐसा कहा गया है, पूरी रे चापे मीने, ऐसा श्लोक है, इसे ध्यान में रखिए। इसका मतलब वो जितना शक्तिशाली होता है उसके उतने स्थान को तकलीफ देने की शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उसका शरीर बड़ा है, तो वो स्थान का कुछ भाग जो है उसको समझो उसको अधिग्रहण करने से वो वहां से काम नहीं हो सकता, इस अर्थ से आप उसको समझ सकते हो। परंतु यहाँ तो सत्य की बात चालू है, तो इस प्रकार से करेगा। बड़े भाई पे बहुत प्यार रहेगा, तो 11वें भाव पे वो देखता है, बड़े भाई का इस पे प्यार है कि नहीं, ये तो वो बड़े भाई के तीसरे भाव में क्या है उस पर अवलंबित है, पर इसका बड़े भाई या भगिनी मित्रों पे भी बहुत प्यार रहेगा, क्योंकि 11वां भाव मित्र का भाव है। अब ये षष्ठ भाव में आता है, षष्ठ भाव में शुभ ग्रह अच्छे नहीं माने जाते, पर मैं गुरु को वहां अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो वहां पे स्थान भ्रष्ट करने की आदत की वजह से उसके जो कोर्ट कचेरी फलाना भटकाना इसमें तकलीफ देगा, तो वो ठीक ही है। वो दशम भाव पे भी देखता है, इसकी ख्याति अच्छी रहेगी, है ना, क्या जिसको हम रेपुटेशन बोलते हैं, इसके बारे में अच्छा बोला जाएगा, काम भी अच्छा करेगा, कर्म भी अच्छा करेगा, कर्म भाव पे देख रहा है, समझे ना, ये द्वितीय भाव से भी होता है। देखो ये एक त्रिकोण है, इसको अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, और ये षष्ठ भाव है। हाँ, इसके जो शत्रु वगैरह होंगे वो गुरु से जो भी हम चीजें देखते हैं वो हो सकते हैं कई बार, या तो बहुत ज्यादा मोटे लोग, या जिसको ये विद्वान समझता है, ऐसे लोग इसके शत्रु हो सकते हैं, ऐसे लोग उनका निवारण भी करेंगे। इसे ध्यान में रखना, वो शुभ ग्रह ये धन संचय करता है, ये द्वितीय भाव पे देखता है, द्वितीय भाव धन भाव, इसकी दृष्टि अमृतमयी है, इसे कभी मत, ये 12वें पे देखता है, वहां क्या करेगा, वहां पे भी यदि खर्चा करेगा तो अच्छे काम करेगा, इसे ध्यान में रखिएगा। हाँ, कभी कभी इसको टैक्स वगैरह के मामले में तकलीफ हो सकती है, परंतु वो तो देवाल चीज है, तो वो देने में क्या हर्कत है,
इसे एक ख्याल में रखना कि गुरु क्या कर सकता है। इसलिए कई बार तो स्थानों में भी गुरु अच्छे क्यों परिणाम, हाँ, परंतु वहां पर वो एक काम कर सकता है कि किडनी पे कुछ ग्रोथ हो जाए। यदि स्त्री होगी तो कभी सिस्ट वगैरह ओवरी पे सिस्ट हो जाए, ये संभावना होती है। खासकर यदि पुत्र के संबंधित प्रश्न है तो गुरु का वहां होना स्त्री के लिए कभी कभी ओवेरियन सिस्ट जिसको बोलते हैं, तो वो होने की संभावना है। तो उसके बारे में इलाज वगैरह करने को बता देना चाहिए। यदि आपको गुरु का संबंध षष्ठ भाव से आते हुए स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में होगा तो वो किडनी वगैरह की तकलीफ हो सकती है या वहां पे कुछ चीज बढ़ सकती है, इसे ध्यान में रखिए। अब यह सप्तम भाव में जाता है। सप्तम भाव में क्या है? सप्तम भाव में तो हम समझते अच्छा नहीं, पर वो स्त्री या पुरुष से कुछ तो कुछ गड़बड़ करते रहेगा, या इनकी स्त्री या पुरुष ये जो है ना, ये इनको मदद करने के लिए जाएंगे, जो काम करेंगे उसमें कुछ तो कुछ इन्हें को तकलीफ होगी, ये संभावना रहती है। इसे मत भूलिए। जो लग्न में होगा वो सप्तम में होगा, किसको होगा? सप्तम भाव को होगा। इनके जो साझेदार है इनके बारे में ऐसा होगा, जो इनके ये करने वाले हैं, ये सप्तम भाव के जो जिनको दर्शाते हैं वो करेंगे। हाँ, इसके साथ साथ जैसा सप्तम भाव पे जब गुरु देखता है इसके प्रवास वगैरह अच्छे होंगे, परंतु सप्तम भाव में यदि गुरु रहे तो वहां कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाएगा। बहुत तकलीफ वाला नहीं, शुभ ढंग से ही करता है गुरु वहां। इसकी यदि समझो अ, दो शादियां हुई तो हो सकता है कि पत्नी गुजर गई या बहुत बीमार हो, तो उसी ने बताया हो कि भाई आप दूसरे कर लो। ये संभावना रहती है जब गुरु शक्तिशाली होकर सप्तम में बैठे। वो बुरे ढंग से शुभ रहा है, वो तकलीफ भी शुभ ढंग से होता है, इसे ध्यान में रखिए। और इसी का हम प्रयोग अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। इनके यदि साझेदारी टूटी वो भी अच्छे ढंग से टूटेगी कि नहीं भाई ये टैक्सेस अपने को बहुत ज्यादा हो रहे हैं, अपना अलग अलग कंपनी कर ले, ये भी पॉसिबिलिटी है यदि संभावना है। यदि मेरा कभी कभी अंग्रेजी शब्द आया तो मुझे माफ कर देते थे। अष्टम भाव में अब जैसा यहाँ से क्या कहती है, अच्छा सप्तम भाव में बैठ के वो पैसा तो कमाएगा, 11वें पे देख रहा है, तृतीय भाव पे देख रहे हैं छोटे भाई पे उसका बड़ा प्यार है, छोटे भाई का इस पे है कि नहीं, ये अलग है। जैसा जब भी हमने देखा, इसे इसे ध्यान में देखो, तो ये चीजें अलग अलग है। भाई भाइयों में ऐसा ऐसा कोई जरूरत नहीं, एक भाई का प्यार होगा दूसरे का नहीं होगा, ये हो सकता है। तो इस प्रकार से इसे ध्यान में रखें। लग्न पे देखता है थोड़ा भरी भगम शरीर होने की संभावना है, नहीं होगा तो लंबा होगा। तो कई बार ऐसे वक्त ना, वो जन्म के वक्त क्या था ये पूछना, क्योंकि बीच में आजकल वो पहलवानी कर लेते हैं तो अपने तबियत थोड़ी दुबली कर लेते हैं स्त्रियां, डाइटिंग के नाम पे वो उपवास वगैरह ज्यादा कर लेती हैं, तो आप उसको मत देखिए। जब बालक जब पैदा होगा तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उस वक्त का चीज देखना, इसका फायदा लग्न को निश्चित करने में होता है, इसे मत भूलिए। अब अष्टम भाव में जाता है, ये अष्टम भाव में जाने के तो ये चतुर्थ पे देखेगा शुभ रहेगा, मकान वगैरह बड़ा रहेगा, गुरु का स्वभाव बड़ा है तो वो जहाँ देखेगा रहेगा तो अपना बड़ापन तो दिखाएगा ना। चतुर्थ को दिखेगा तो बड़ी गाड़ी लेगा, बड़ा मकान लेगा, है ना। और वो द्वितीय भाव पे देखेगा तो इसको पैतृक संपत्ति, क्योंकि ये वसीयत का भाव है, पैतृक संपत्ति मिलने से इसको या पिता से मकान वगैरह में मिल सकता है, पिता से या वसीयत में। पर उसमें थोड़ी बहुत कुछ भी क्षति रहेगी, हो सकता है कागज पत्र बराबर नहीं होंगे, इसी प्रकार के होंगे तो ठीक हो जाएगा। परंतु यदि स्त्री जातक है और यदि बीमारी की तकलीफ है, ये समझ लेना ये गुहिया अंग है, तो उनको यूट्रस में गर्भाशय में ट्यूमर्स हो सकते हैं, गुल्म हो सकते हैं, वो निकाले जा सकते हैं, क्योंकि गुरु का है ना, तो वो हिस्टेक्टोमी वगैरह करके निकाल दे सकते हैं आजकल, कुछ लेजर से भी कर सकते हैं, इसे ध्यान रखिए। पुरुष होगा तो उसको प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको बोलते हैं उसकी तकलीफ होने की संभावना, इसे इसे मत पूछिए, क्योंकि गुरु सब अच्छा करता है और वो कुछ और भी करता है। परंतु ये है कि उसको कोई वो कोई जान लेने वाली बीमारी नहीं करता, वहां से भी वो मधुमेह दे सकता है, इसे मत पूछिएगा। इसकी बात हमने की है, जब वो वहां देखता मधुमेह की वजह से भी तकलीफ को खराब करता है। और ये जो उसकी जो बीमारियां हैं, ये उसके शरीर का नैसर्गिक भाग है, इसका इसके खान पान से कोई संबंध नहीं। बीमारी होने के बाद में वो खान पान नहीं करना चाहिए, अलग बात। इसे समझ, इसका फर्क समझ लीजिए षष्ठ भाव में। और हालांकि ये रोग का विषय नहीं है, पर फिर भी मैं बार बार मेरी जैसी आदत है समझाने की कोशिश करता, ये अच्छा विद्वत्ता के साथ बात करेगा तो बड़ा विद्वान का समान करेगा। षष्ठ से बात विद्वान का समान करेगा, क्योंकि गुरु वाचा के स्थान पे उनकी बात सुनने की इच्छा होगी। अब ये नवम भाव में जाता है, नवम भाव में जाके क्या करेगा?
तो बुरा वो विश्वास बोला है, रवि गुरु भ्याम, बुरा गुरु पे विश्वास नहीं रखा, ऐसा कहा गया है। इसके साथ रवि भी होगा तो ये ज्यादा होता है, शनि राहु होगा तो गुरु का द्रोह होता है आदि जैमिनी ऋषि ने कहा गया है। यहाँ पर भी इसका ऐसा तो विश्वास रहता, पर ये अपने कर्तव्यों के पालन करने में कुछ तो भी गड़बड़ करेगा, कितने प्रमाण में करेगा मालूम नहीं। हाँ, इसका अपनी संतुष्टि पे बहुत प्यार रहेगा, ये भी शरीर से अच्छा मुकाबला रख सकता है, इसे मत भूलिए। नवम भाव में होने से हाँ हो सकता है कि इसके पिता कुछ ऐसा निर्णय ले जिसकी वजह से इसको या इसकी माता को अगर तकलीफ हो, ये संभावना जरूर रहती है। ये जांघों का भाग है तो जांघें वगैरह कुष्ठ रहने की भी संभावना है, क्योंकि गुरु वहां बैठा है। देखो काल पुरुष में क्या क्या है उसको भी देखना चाहिए। जैसा सप्तम भाव में यदि बीमारी है तो वहां गुल्म हो सकता है, तो कुछ ट्यूमर वगैरह सब टाइप जो चीजें हैं वो इंटेस्टाइन में रह सकती है, अतड़ियों में रह सकती है। ध्यान में जहां जहां गुरु है वहां गुल्म की उसकी आदत है, वो कोई भी चीज को बढ़ाने को देखता है। अब ये तृतीय भाव पे देखने से अनुज पे तो बहुत प्यार है, या अनुजा पे, इसमें भी कोई सवाल नहीं आता। लग्न पे देखेगा बड़ा शरीर है, पंचम पे देखता है, जिसको हम बोलते हैं स्नातकोत्तर जो पढ़ाई है वो बड़े अच्छे ढंग से करेगा, वहां उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। परंतु उसके बाद की जो पढ़ाई है उसमें थोड़े से कोई तकलीफ आ गया फिर वो पढ़ाई कर लेगा, है ना। इस ढंग से इसको देखना चाहिए। अब दशम भाव में गया, दशम भाव में जाने के बाद क्या होता है, ये काम में कोई तो भी सुस्ताई करेगा, है ना। इसके काम में कोई ढिलाई करने की वजह से इसका थोड़ा सा, जिसको हम रेपुटेशन बोलते हैं, इसकी ख्याति है, थोड़ी सी कुछ कमी आएगी, बहुत ज्यादा नहीं आएगी। कई बार काम के बारे में ज्यादा ढीले ही रहेंगे, है ना। परंतु ये षष्ठ पे देखता है तो इसकी नौकरी तो यहाँ से धन का वहां पे करेगा। ये हो सकता है कि वो कोई शिक्षण संस्था तैयार करे, इसलिए ये शिक्षा तो देगा नहीं, परंतु उससे पैसे जरूर कमाएगा। तो गुरु वहां होने से ये हो सकता है। नवम में मैं भूल गया, नवम में गुरु यदि स्थित है तो एक बात पक्की है कि ये इंसान, गुरु का धर्म है कि ज्ञान देना नहीं, ये पैसे लेके ज्ञान देगा, यानी ये शिक्षक रहे, पर ये बहुत अच्छे शिक्षक रहते हैं। नवम भाव में गुरु रहा तो इसे कभी, ये खुद अच्छे शिक्षक रहते हैं, इनका अपने शिक्षक पर भरोसा रहने दे। ये शिक्षक बहुत अच्छे रहते हैं। जब बहुत अच्छा शिक्षक है तो कई बार आपको नवम भाव में गुरु दिखता है, इसकी तरफ ध्यान देना, है ना। ये लग्न फिक्स करने के लिए, लग्न सही है कि नहीं देखने के लिए भी इसका फायदा हो सकता है। दशम भाव का तो मैंने बता दिया। अब क्या होता है, इसके बाद में ये 11वें भाव में जाता है, तो इसको मकान के जरिए पैसे मिल सकते हैं, पैतृक मकान से भी मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु ये मकान का भी कारण है। हमारे जो मकान है उसका वहां से पैसे मिल सकते हैं। इसका अपने पुत्र पे बहुत प्रेम रहेगा, पुत्र का इस पे रहेगा कि ये नहीं बता सकते, परंतु तो इसका जरूर रहेगा, उसकी रक्षा करने की कोशिश करेगा। ये बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा, एक्वायर्ड नॉलेज बोलते हैं उसको, है ना। अनुभव सिद्ध ज्ञान जो है वो पंचम भाव से हम देखते हैं, या स्नातकोत्तर जो ज्ञान है वो हम पंचम भाव से देखते हैं। वहां पे गुरु देखने की वजह से इसको नया नया पढ़ते रहने की बहुत, यानी सीखने की बहुत इच्छा रहेगी। अलग अलग विषय, खासकर चंद्र होगा तो और ज्यादा सीखेगा, अलग अलग विषय सीखेगा, वरना जो भी विषय में हो जाएगा वो अच्छे ढंग से सीखने की जरूर प्रयास करेगा। इसके बड़े भाई या भगिनी से थोड़ा बहुत कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसके तरफ से नहीं होगी, पर वो बाद में कुछ वक्त के बाद में वो सुधर भी जाएगी, क्योंकि गुरु है। वो छोटी चीज के हो सकता है कि पिता के प्रॉपर्टी के लिए हो जाए, मकान के लिए कुछ हो सकता है, अनबन हो सकती है, होगी ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक का अलग अलग राशि जगह पर होने की संभावना बहुत है। हाँ, इसका जो आमदनी है ना, ये होते तो रहेगी भाई, इसमें कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ होते रहेगी, पर वो अच्छे कारण से होगी। जो किराएदार दिया है तो किराएदार कुछ देर वो खाली रहेगा मकान, तो इसका खर्चा होते जाएगा इस प्रकार से, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये भी अपने विवाह का, अपने साझेदारों का, अपने जो व्यवसाय है उसका रक्षण करें, संबंध होइएगा। अब ये गुरु 12वें भाव में चला जाता है। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, नौ वो 3 जगह देखते हैं ना, इसलिए 20 मिनट के ऊपर में मुझे कोई भाषण देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं रहता। मेरा भी नहीं रहता था, मैं जब बच्चा था तब। बच्चा तो अब क्या, अभी बच्चे हैं, बुढ़ापा दूसरा बचपन बोलते हैं। तो वो हम जब श्रुति से सुनते हैं तो घंटों से सुनने से हमारा फोकस इधर उधर हो जाता है, हमारा ध्यान इधर उधर भटकने की संभावना होती है, और ये क्लिष्ट विषय है। अब ये गुरु मार्ग में गया, यहाँ से क्या करेगा, वहां क्या तकलीफ है? वो अच्छे काम के लिए खर्चा करेगा, क्योंकि वो शुभ है, खर्चा तो करेगा।
अच्छे काम के लिए भी करेगा। कोई लोग बोलते हैं तो मंदिर के लिए खर्चा करेगा, ये भी संभालना है। ये शिक्षा के लिए भी खर्चा कर सकता है, ये भी संभव। परंतु कभी कभी ऐसे लोगों को हमारा कर बराबर ढंग से टैक्स जिसको बोलते हैं वो न चुकाने की तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो दंडाधिकारी भी है। पुराने जमाने में वो ब्राह्मण ग्रह है तो ब्राह्मणों को अधिकार रहता था दंड देने का, उनको सहसा न्यायाधीश करते, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे। झूठ इसलिए नहीं बोलते थे कि राजा को ब्रह्म हत्या पाप बताई गई, तो उनको डर नहीं था, राजा के खिलाफ भी जजमेंट दे दिया उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वो कई बार राजदंड वसूल करने के लिए इसको तकलीफ हो सकती है। इसको जाकर तो ऐसे लोग अपने टैक्स के रिटर्न वगैरह ढंग से भरे, जो भी सरकार को देना है वो देना चाहिए, वो वैसा भी कर्म है, वो धर्म भी है। षष्ठ पे देखने से ऐसे लोगों का संबंध आर्थिक जगह से नौकरी से भी आ सकता है, या पढ़ाने के जो जो गुरु के विषय है, गुरु सुनने पे भी उसका अधिकार, ये सुधार भी हो सकता है। सुना भी आप खरीदोगे तो बहुत आपको अकल आ जाती है कि कभी वो 99% भरा और बोलते फिर 97 निकलता है, वो भी ज्ञान देता है। तो इस प्रकार से ये गुरु ये चतुर्थ पे देता है, इसका मकान वगैरह अच्छा होगा। परंतु हो सकता है कि अपने मकान में ज्यादा देर न रह सके, खुद के मकान में इसने खरीदे हुआ मकान, मकान इसका बड़ा होगा, ये जिस भी मकान में जाएगा वो बड़ा होगा, वाहन बड़ा होगा, क्योंकि वहां पर चतुर्थ पे देख रहा है उसका स्वरूप बड़ा है, तो उससे संबंधित जो चीजें हैं वो सब बड़ी रहेगी। इसका अपने माता पे बहुत ज्यादा प्यार रहेगा, क्योंकि माता को रक्षण करने के लिए कुछ भी खर्चे भी कर सकता है, ये गुरु वहां देख रहा है। पुत्र कारक होने से गुरु 12वें में रहने पे ये पुत्र के लिए भी खर्चा कर सकता है, इसे ध्यान में रखिए। और क्योंकि और अष्टम में देख रहा है, अष्टम में देखने की वजह से फिर मैंने जैसा बोला कि वो प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह बढ़ना या मधुमेह होना, इसकी संभावना है। यहाँ के पोजीशन में या द्वितीय में होने से जो मधुमेह होते हैं, ये दोनों कारण से हो सकते हैं कि इसकी मूल प्रकृति भी है और इसने भी कुछ और गड़बड़ करके उसको बढ़ा दिया, क्योंकि उस वहां से वो षष्ठ और अष्टम पे देखता है। ऐसे जगह यदि गोचर का गुरु होगा तो कई बार दवाइयां फिर काम करने लगती है जब गुरु 12वें भाव में आता है, क्योंकि वो षष्ठ और अष्टम को रोकने की कोशिश करता है। वो अमृतमयी दृष्टि उसकी मानी जाती है, वहां स्थिति भी अच्छी मानी जाती है, इसे आप ध्यान में रखिए। 12वें में गुरु रहने से कई बार सपने में अच्छी चीजें दिख सकती है, या गुरु का उपदेश मिल सकता है, ऐसे लोगों को मिलेगा ऐसा नहीं, ये सपने में उसको लग सकता है। ये हो सकता है अपना देश छोड़ के बाहर भी जाके कमा सकते, या बाहर देश में इसकी अकल की ज्यादा कीमत हो, ये संभावना है। ये हर वक्त होगा ऐसा नहीं है, इसे ध्यान में रखिए। इतना करके मुझे इजाजत दीजिए, आज शायद मैंने ये जल्दी खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि 3 जगह पे वो देखता है ना, वो उसका काम है, सत्व तो है, पर वो सत्व का अर्थ बहुत ज्यादा सात्विक होना अच्छा नहीं रहता, इसलिए शायद वो जहाँ रहता है वहां वो कुछ न कुछ तकलीफ देता है। आपको तारा और चंद्र और गुरु की कथा मालूम है, वो अपने घर का संरक्षण नहीं करता, इस प्रकार की ये संकल्पना है। पुराणों की कथा है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे शास्त्रों को छोटे बच्चों को समझाने के लिए कथा के रूप से इस शास्त्रों के जो तत्व थे वो वहां पे बड़े खूबसूरत ढंग से कथाओं के जरिए आपको बताए गए हैं। बड़े होने के बाद में आदमी को समझने लगता है कि अच्छा अच्छा ऐसा कुछ अलग है। गुरु ग्रह भी बड़ा है, आपको मालूम है, उसका गुरुत्वाकर्षण भी बड़ा है। बड़ा होना ये उसका स्वभाव है, और अपनी मैं उसको अकल बांटना बोलता हूँ, ज्ञान देना भी उसका नैसर्गिक स्वभाव। वो जहाँ रहेगा वहां से जहाँ देखेगा वहां तो ज्ञान देने की कोशिश पक्का करेगा, तो पर हर वक्त करेगा कि ये बता नहीं सकते। नवम का बहुत अच्छे ढंग से अच्छा शिक्षक रहता है। 11वें में होगा तो वो शिक्षा तो देगा, उसका अपने शिष्यों पे प्यार भी रहेगा, उसको अच्छे विद्वान शिष्य भी मिले, क्योंकि पंचम भाव ये शिष्यों का, इसे मत भूलिए। गुरु वहां देख रहा है पंचम भाव में, उसको वो अच्छे शिष्य विद्वान शिष्य देगा, परंतु वो उसके पैसे लेना उसको हिचक होगी, इसीलिए वो शायद 11वें भाव में वो गड़बड़ करता है। ये पढ़ा तो सकता है, उसके पैसे लेना उसको उसके प्रकृति को अच्छा नहीं लगता, और वो उस मार्ग से पैसे लेने में शायद वो जातक के मन को तैयार नहीं करता, जबकि नवम में वो करता है। हालांकि गुरु का कर्म तो ऐसे, पहले गुरु तो पैसे थोड़ी लेते थे, है ना, पढ़ाते रहते थे, पढ़ाना ही उनका धर्म था। वो धर्म को वो थोड़ा सा भ्रष्ट करता है। इसका मतलब वो धर्म को भ्रष्ट, जो हम जिसको धर्म बोलते हैं उसके संबंध में ये भ्रष्ट का संबंध नहीं आता, इसे ध्यान में रखिए कृपया। और इस प्रकार से हम देखेंगे, जहाँ जहाँ गुरु देगा वहां बढ़ोतरी देगा, पक्की बात है। पर उस वो अवयव में वो कभी कभी गुल्म दे सकता है, इसे मत भूलिएगा। कह के मैं मेरे
क्या हिंदी सिनेमा बोलते, जवान जवान को लगाम देता हो। और शुभ रखें।